सम्मानित मंच, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे सामने मौजूद समस्त मैं टैगोर आज के विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित। मानव किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा उसके जनमानस की देश के प्रति भक्ति, शक्ति एवं लोगों की एकजुटता पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य के साथ एकता के संदेश को ध्यान में रखते हुए आज का विषय रखा गया है एक देश एक चुनाव विकसित भारत की राह। अब मन में विचार आता है कि एक देश एक चुनाव वाकई है। मानव इस देश में राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति हो या कश्मीर की घाटी में रहने वाला, पूर्वांचल में अरुणाचल का व्यक्ति हो या दक्षिण के तमिलनाडु का, सभी 140 करोड़ के देशवासी लोकतंत्र के महापर्व में एक ही समय पर अपने क्षेत्र के पार्षद, विधायक, सांसद, सरपंच को चुनकर अपने देश का सुंदर भविष्य मजबूत कंधों पर देते हुए नजर आता है। तो वहां से मुझे एक देश एक चुनाव का अर्थ समझ में आता है। अब प्रश्न उठता है कि एक देश एक चुनाव विकसित भारत कैसे बनाएगा? महोदय, इस कानून के आने के बाद से हमारे देश के शिक्षकों को, हमारे देश के सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बार-बार लगातार चुनावी ड्यूटी से मुक्ति मिलेगी। तो हमारे देश के शिक्षक विद्यालयों में जाकर देश के भविष्य का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे देश के पुलिस बल के जवान हमें देखेंगे कि देश को आंतरिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित अनुभव करते हैं। और किसी भी देश को अगर विकसित बनना है तो उसको सुरक्षित रहना ज्यादा आवश्यक है। माननीय विधि आयोग की माने तो एक देश एक चुनाव होने के बाद से इस देश के मतदान प्रतिशत में वृद्धि आएगी, जो कि संकेत है लोकतांत्रिक मजबूती का और शंखनाद है भारत को विकसित भारत बनाने का। मान्यवर, हम देखते हैं कि भारत के चुनाव में काले धन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, लेकिन एक अनुमान की माने तो इस चुनाव इस कानून के आने के बाद से एक देश एक चुनाव हमारे काले धन के उपयोग में 90% तक की गिरावट आने वाली है, जो कि संजीवनी बूटी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की और प्राण शक्ति होगी भारत को विकसित भारत बनाने की। अब बहुत विचार कीजिए, कल्पना कीजिए उस समय की जब इस देश में एक देश एक चुनाव लागू हो चुका है। अब देश के नेता चुनाव प्रचार में समय व्यर्थ करने के बजाय देश की जनता की समस्याओं का निवारण करते हुए नजर आते हैं। तो बार बार लगती आचार संहिता से परेशान होकर सरकार उससे मुक्त हो चुकी है और वो जनता के लिए योजना बनाती भी है और सही समय पर निवारण भी करती है। विचार कीजिए माननीय चुनाव प्रचार, एक ही सड़क के एक कोने पर एक व्यक्ति सांसद का प्रचार कर रहा है, तो एक व्यक्ति सरपंच का प्रचार कर रहा है। उस आम नागरिक के मन में आत्मविश्वास की जागृति आएगी कि मैं भी कल को पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर तय कर सकता हूँ। अंत में परम वैभव ने तुम्हें तत्सुराष्ट्रम समता भवतो शांति प्रश्न के चरित्र के मंत्र को चरितार्थ करके जब इस देश का न्याय व्यवस्था, इस देश का शासन सभी को सुनेगा, सभी के विचारों को अपनाएगा, सभी प्रतिनिधियों के सुझाव अपनाकर उसको आवश्यक रूप से संशोधन करके चरणबद्ध तरीके से देश में एक देश एक चुनाव लागू करेगा। तो माननीय मुझे लगता है इस देश को हम विकसित बनाएंगे। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें विकसित बनना है, किसी विश्व में प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं, हमें विकसित बनना है तो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू बिकम विश्व गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।